हेलो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है वो है सीबीसी पे। आज हम पढ़ेंगे कि सीबीसी क्या है। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड सेल्स। आज हम जानेंगे कि जो सीबीसी हम जब जांच कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो उसमें हम क्या क्या देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन की। सीबीसी में जब सीबीसी कराते हैं हम टेस्ट, तो उसमें सबसे पहले हीमोग्लोबिन देखते हैं, फिर उसमें आरबीसी देखा जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी में क्या होता है, फिल होता है। यानी कि हमारा जो ब्लड है वो रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन कारण। तो जब हम सीबीसी कराते हैं टेस्ट, तो इसमें एचबी देखते हैं कि कितना हमारे शरीर में या कितना आरबीसी में जो है कितना हीमोग्लोबिन भरा हुआ है। फिर उसके बाद टोटल आरबीसी, मतलब कि टोटल आरबीसी कितनी है हमारे शरीर में। ठीक, फिर टीएलसी देखते हैं। टीएलसी का मतलब हो गया टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, या हम इसको बोल सकते हैं डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, यानी कि हम ये देखते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी है वो हमारे शरीर में टोटल कितना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं डीएलसी, यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार होते हैं। होता है इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे कि नेक्स्ट है प्लेटलेट काउंट। फिर हम बात करते हैं प्लेटलेट काउंट की। जो हमारे शरीर में क्या होता है, प्लेटलेट काउंट कितना है। प्लेटलेट जो होता है हमारे शरीर में क्या काम करता है, ये काम करता है हमारे जो ब्लड को क्या थक्का जमाना, यानी कि रक्त को थक्का जमाने में काम करता है प्लेटलेट। तो इसकी हम काउंट देखते हैं कि हमारे शरीर में इसकी काउंट कितनी है। फिर हम बात करेंगे एमपीवी, यानी कि मीन प्लेटलेट वॉल्यूम। जो प्लेटलेट का वॉल्यूम है वो कैसा है, यानी कि जो जिससे मान लीजिए ये प्लेटलेट है, तो इसका जो ये वॉल्यूम कितना है, या जगह कितना घेरा हुआ है, या उसके अंदर कितना कौन सा भी सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस है, ये हम देखते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे पीसीबी। पीसीबी का मतलब होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसी को हम एचसीटी यानी कि हिमेटोक्रिट बोलते हैं। इसमें हम क्या आरबीसी की वॉल्यूम देखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एमसीवी, यानी कि मीन सेल वॉल्यूम, यानी कि जो सेल का कोई भी जो ब्लड सेल्स हैं उनकी वॉल्यूम कितनी है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं एमसीएच, यानी कि मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। इसमें हम हीमोग्लोबिन की जो कितना फील है, यानी कि जैसे जो ये आरबीसी है, कभी कभी क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है इसे बीच में केवल भरा रहता है। ठीक है, किनारे खाली हो जाता है, ये बीच का छोड़ के। फिर ये क्या होता है कि ये जो कभी कभी क्या होता है, किनारे किनारे पूरा राउंड राउंड शेप में हीमोग्लोबिन भरा होता है और बीच में क्या है, ये खाली हो जाता है। तो उसको हम यहाँ से देखते हैं एमसीएचसी, नहीं सॉरी एमसीएच, यानी कि मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं एमसीएचसी, यानी कि मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, कि जो हमारे हीमोग्लोबिन का जो आरबीसी में कंसंट्रेशन कितना है। फिर हम बात करेंगे आरडब्ल्यूडी, यानी कि रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ, यानी कि जो ये आरबीसी बना है, जो रेड सेल्स है, उसकी क्या विथ कितनी है, उसका शेप कैसा है। ठीक है, तो हम जब सीबीसी कराते हैं तो लगभग इतने सारे टेस्ट, मतलब इतने सारे टाइप्स जो हमारे शरीर में सेल्स हैं वो सब पता चलती हैं। इतनी सब जांचें सीबीसी कराने में लगभग इतना हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में कौन इसमें से कितना है, कौन सा घटा है, कौन सा बढ़ा है। उसके हिसाब से क्या होती है, बीमारियां हमें निर्धारित की जाती है डॉक्टर द्वारा। ठीक है, तो फिर अब हम बात करेंगे एक एक के बारे में कि हीमोग्लोबिन अगर क्या है, ठीक है, कितना होना चाहिए सामान। ठीक है, सबके बारे में हम एक एक के बारे में बात करेंगे। तो बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में कि जो हीमोग्लोबिन है इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है।
जो नॉर्मल वैल्यू होती है मेल में 13 + 2 - 2 ग्राम पर DL, यानी कि +2 - 2 का मतलब कि 13 से 15 तक, और 15 में से 2 घटा देंगे तो फिर 13 आ जाएगा, यानी कि 13 से 15 तक क्या होता है, मेल का होता है हीमोग्लोबिन। फिर फीमेल में वैसे होता है 12 + 2 - 2 ग्राम पर डेसीलीटर। फिर हम देखेंगे चाइल्ड में, जो 1 साल का चाइल्ड है उसका जो हीमोग्लोबिन है, उसके हीमोग्लोबिन जो होता है 11 + 2 - 2 ग्राम पर डेसीलीटर। फिर जो 10 साल से लेके 12 साल, यानी 10 से 12 साल के बच्चों का अगर देखें हम हीमोग्लोबिन, तो उनका होता है 11.5 + 3 - 3 ग्राम पर डेसीलीटर। जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन किन किन समय बढ़ जाता है, लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, जब बॉडी फ्लूइड का लॉस होता है, जब सीवियर डिजीज यानी कोई भी सीवियर डिजीज हो, या डायरिया, वोमिटिंग, इन कंडीशनों में क्या होता है कि जो हमारा HB है, हीमोग्लोबिन है, वो बढ़ जाता है। लेकिन जो डिक्रीज कब होता है, एनीमिया में। जो जब एनीमिया होता है तो हमारा जो HB है वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे टोटल RBC की। जो टोटल RBC है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है मेल में होती है 4.5 से लेकर 6.0 × 10⁶ सेल्स पर क्यूबिक mm, यानी कि 10⁶ का मतलब कि मिलियन। जो मेल की RBC होती है वो 4.5 मिलियन से लेकर 6 मिलियन सेल्स क्यूबिक mm, यानी कि सेल्स पर क्यूबिक mm होती है, ठीक है। और फीमेल में 4.0 से लेके 4.5 × 10⁶ सेल्स पर क्यूबिक mm, ठीक है। जब RBC जो RBC टोटल RBC है, इसकी जब हम CBC कराते हैं तो टोटल RBC की संख्या कब बढ़ी हुई आती है, हीमो कंसंट्रेशन के समय, ठीक है। हीमो कंसंट्रेशन का मतलब कि जो हीमोग्लोबिन है इसकी जो कंसंट्रेशन क्या हो, बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाए, उस समय क्या होगी, RBC जो टोटल RBC है उसकी वैल्यू बढ़ी हुई आएगी। या कोई बर्न केस हो, या फिर डिहाइड्रेशन हो जाए, या कोई क्रोनिक हार्ट डिजीज हो, पॉलीसाइथेमिया हो, यानी कि टाइप्स ऑफ एनीमिया। फिर हम बात करेंगे डिक्रीज, देखेंगे कि डिक्रीज किन किन कारणों में हो जाता है, किन किन टाइम्स। जो टोटल RBC है वो ओल्ड एज में डिक्रीज हो जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान डिक्रीज हो जाती है, और एनीमिया के दौरान क्या होती है, टोटल RBC डिक्रीज हो जाती है। बात करेंगे अब TLC, यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की। टोटल ल्यूकोसाइट का अगर नॉर्मल रेंज देखें तो एडल्ट में होता है 4000 to 11,000 सेल्स पर क्यूबिक m। और अगर वही हम एट बर्थ बात करें कि एट बर्थ जब बच्चा जन्म लेता है, एट बर्थ यानी कि बर्थ के टाइम, तो उसका जो ल्यूकोसाइट यानी कि इसको हम WBC भी बोलते हैं, तो जो WBC वो होती है 11,000 से लेके यानी कि 11,000 to 25,000 सेल्स पर क्यूबिक mm। फिर जब बच्चा 1 से 3 साल का हो जाता है तो उसकी जो WBC यानी कि TLC होती है उसकी होती है 6,000 से लेकर 18,000 सेल्स पर क्यूबिक mm, ठीक है। फिर जब 4 से 7 साल का होता है तो उसकी भी हो जाती है 6,000 से लेके 15,000 सेल्स पर क्यूबिक mm। बट जब 18 से 12 साल का होता है तब उसकी हो जाती है 40,500 से लेकर 13,500 सेल्स पर क्यूबिक mm। अब हम बात करेंगे ये कि जो TLC है वो किन किन चीज़ों में यानी किन किन कंडीशनों में बढ़ जाती है, घट जाती है। तो जो बढ़ती है दो तरीके, एक है पैथोलॉजिकल, दूसरा है फिजियोलॉजिकल। जो पैथोलॉजिकल है इसमें हम देखेंगे कि पीरियड ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन के पीरियड, यानी इन्फेक्शन के दौरान कौन से इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, मलेरिया, पैरासाइटिक ल्यूकेमिया, इन कारणों में पैथोलॉजिकल क्या
इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। बट फिजियोलॉजिकल इंक्रीज कब होती है? एज, यानी कि एज एट अ बर्थ के टाइम, ठीक। प्रेगनेंसी के दौरान जब ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रहने पे भी क्या होता है, जो टीएलसी है हमारी वो क्या बढ़ जाती है। फिर सीवर पेन, यानी कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उस समय। मस्कुलर एक्सरसाइज, यानी कि बहुत ज़्यादा मस्कुलर एक्सरसाइज हम कर दिए हैं, जैसे मान लो जिम गए, बहुत ज़्यादा डंबल उठा लिए, मसल्स खूब बना रहे हैं, तो जो मस्कुलर एक्सरसाइज करने पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी क्या होती है, हीट होती है, जिससे क्या जो हाई टेम्परेचर हो जाता है या बहुत ज़्यादा वर्क आता है हमारे शरीर पे, तो जो हमारी टीएलसी है वो इंक्रीज कर जाती है। फिर हम बात करेंगे आगे डिक्रीज, किन किन कंडीशन में ये डिक्रीज होती है। पहला जो है सर्टन वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये डिक्रीज हो जाती है। टाइफाइड में, टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा में डिक्रीज होती है, मलेरिया में भी हो जाती है। ये प्लास्टिक एनीमिया जब होता है तब भी क्या होती है, हमारी WBC यानी कि TLC डिक्रीज हो जाती है। आयरन डिफिशियंसी हमारे शरीर में कम हो जाती है या कमी पाई जाती है, तो उस समय हम देखते हैं कि जो TLC है वो क्या है, बढ़ जाती है, बढ़ी हुई मिलती है। इसको हम TC भी बोलते हैं, यानी कि TLC, WBC या TC, टोटल काउंट यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, या TC भी बोलते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है DLC, यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि DC, केवल हम क्या DC भी बोल सकते हैं। तो इसके जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट यानी कि ये WBC के इसमें जो पार्ट है, कौन से 5 पार्ट बताएं अभी, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अब जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो होता है 75%। एक क्या होता है, एक होता है सेगमेंटेड और दूसरा होता है बैंड फॉर्म। सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स 40 से 80% होता है, जो बैंड फॉर्म न्यूट्रोफिल्स है वो 2 से 6% होता है। वैसे ही जो इस्नोफिल्स पाया जाता है हमारे शरीर में वो 1 से 6% होता है। बेसोफिल जो होता है ये 0 से 1%, यानी कि हम कह सकते हैं कि लगभग 0। अगर हम एक स्लाइड देखेंगे तो उसमें हमको बहुत कम चांस है कि मिलेगा, यानी कि अगर हम 4-5 स्लाइड देखते हैं तो उसमें से 1 या 2 स्लाइड में एक बेसोफिल बहुत मुश्किल से मिलता है। फिर लिम्फोसाइट जो है ये होता है 20 से 45%। इसके भी जो पार्ट होते हैं, 2 पार्ट, एक होता है B सेल्स, एक होता है T सेल्स। B सेल्स जो है इम्यूनिटी के लिए काम करता है और जो T सेल्स है वो किलर सेल का काम करता है। फिर हम आगे बात करेंगे मोनोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स है वो हमारे ब्लड में 2 से 8% पाया जाता है। जो न्यूट्रोफिल्स है यह इंक्रीज करता है पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, ठीक है, और डिक्रीज कब करता है, टाइफाइड में, इन्फ्लुएंजा में, एनीमिया में, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका इस्नोफिल। इस्नोफिल इंक्रीज करता है अस्थमा में, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, CID यानी कि क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ठीक है। इस CID का मतलब ये नहीं क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट नहीं होता है, यहाँ CID का मतलब क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी। जब हाइपर सेंसिटिविटी होती है तब इस्नोफिल क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स कब इंक्रीज करता है, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया में, यानी कि CML। जब क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया होती है उस समय आपका बेसोफिल्स हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, ठीक है। जो लिम्फोसाइट होती है यह इंक्रीज करती है मम्स, कफ, मिजल्स का मतलब खसरा होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा और सिफिल्स एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये क्या है, STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज।
उस समय जब सिफिलिस होता है उस समय भी हमारी जो लिम्फोसाइट्स है वो क्या होती है, बढ़ जाती है नॉर्मल रेंज से, जो कि ये है 20 से 45% इससे क्या होती है, बढ़ जाती है। फिर जब टीबी होता है यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, उस समय भी हमारी लिम्फोसाइट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट आपका मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स कब इंक्रीज करता है, टीबी के समय, मलेरिया के समय, टाइफाइड के समय और कालाजार। कालाजार का मतलब ब्लैक फीवर। जब ब्लैक फीवर होता है उस समय क्या होता है, हमारे जो मोनोसाइट्स की परसेंटेज है हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। ये जो है प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट अगर हम देखेंगे, जो इसका नॉर्मल रेंज होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख सेल्स पर क्यूबिक mm। ये इंक्रीज कब होता है, जब क्रोनिक माइलोजेंस ल्यूकेमिया होती है उस समय क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है। और डिक्रीज किन किन कंडीशनों में हो जाता है, ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लड और लॉस हो रहा है, ऐसा डिसऑर्डर है कि क्या हमेशा ब्लड लॉस हो रहा है, तो उस समय क्या होता है, प्लेटलेट काउंट क्या कम हो जाती है। फिर पुअर क्लॉट रिट्रैक्शन के समय क्या होता है, ये प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। पुअर क्लॉट का मतलब कि क्लॉटिंग करने में क्या हो, यानी कि जो ब्लड क्लॉट होने में बहुत टाइम लगा, यानी कि सही से क्लॉट ना कर पाए, उसे क्या हम बोलेंगे, पुअर क्लॉट रिट्रैक्शन। फिर एप्लास्टिक एनीमिया, उस समय भी क्या होता है, प्लेटलेट काउंट आपका कम हो जाता है। फिर मेगालोब्लास्टिक एक्यूट एनीमिया होता है, उस समय प्लेटलेट काउंट भी क्या होता है, कम हो जाता है। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो है पीसीबी यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम। जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है इसकी नॉर्मल रेंज होती है 36 से 46%, यानी कि 36 से 46% हमारे ब्लड में पैक्ड सेल वॉल्यूम की मात्रा होती है। जब यह इंक्रीज कब करता है, जब हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, हार्ट डिजीज हो जाता है, उस समय क्या होता है, यह इंक्रीज कर जाता है। लेकिन एनीमिया के टाइम यह क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। एमसीवी जो है, एमसीवी मीन सेल वॉल्यूम, ये जो है नॉर्मल रेंज इसका होता है 80 से 100 पिकोलीटर। ठीक है, ये कब इंक्रीज होता है, जब हमारे शरीर में माइक्रोसिटिक एनीमिया होती है, उस टाइम क्या होता है, एमसीवी इंक्रीज हो जाता है। बट जब माइक्रोसिटिक एनीमिया होती है उस समय ये क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। MCH मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 27 से लेकर 32 पिकोग्राम। ठीक है, ये इंक्रीज होती है मैक्रोसिटिक एनीमिया के समय और डिक्रीज होती है हाइपोक्रोमिक के समय। जब हमारे शरीर में हाइपोक्रोमिक होता है उस टाइम MCH यानी कि मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाती है। बट जब माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है तो जो मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन है वो इंक्रीज हो जाता है। जो MCHC है यानी कि मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये हमारे शरीर में इसका जो नॉर्मल रेंज होता है हमारे ब्लड में 32 से लेकर 35 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, ये जब इंक्रीज होता है तो स्फेरोसाइटोसिस हो जाता है, हमारे जो शरीर में क्या होता है, स्फेरोसाइटोसिस। लेकिन जब डिक्रीज होता है तो हमारे शरीर में हाइपोक्रोमिक एनीमिया काज कर देता है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जो जब हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है उस समय क्या MCHC यानी कि मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म होता है। हमने आज CBC के बारे में देखा कि CBC का जो पार्ट है, जब हम CBC का टेस्ट कराते हैं तो उसमें क्या क्या हम देखते हैं। ठीक है, नॉर्मल रेंज कितनी होती है, किसकी कितनी होती है, और किसके बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है, घटने से कौन सी बीमारी होती है। तो और एक बात ये याद रखिएगा कि जो CBC का जब हम ब्लड लेते हैं उसके लिए हम EDTA ऑयल यूज करते हैं। EDTA ऑयल यूज करते हैं हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए, ताकि हम CBC करा सकें। तो CBC कराने के लिए ब्लड सैंपल EDTA ऑयल में लेते हैं। क्यों EDTA ऑयल में लेते हैं? क्योंकि यह जो है एंटीकोगुलेंट होता है और ब्लड को क्या करता है, क्लॉट नहीं होने देता है। तो फ्रेंड्स,
थैंक यू।